हे वेलकम बैक। आज फिर से एक नया दिन और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी एक बेहतरीन वीडियो है उन सभी संविदा कर्मी के लिए जो बिहार राज्य में काम कर रहे हैं। उनके लिए काफ़ी एक बड़ी पहल है सरकार की तरफ से, और ख़ास करके बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर्स, IT बॉय जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं एम्प्लॉई, उनके लिए खास करके बहुत बड़ा न्यूज़ है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वो सभी जो इन्फॉर्मेशन है हम वीडियो के लास्ट तक डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, बात यह है कि बिहार में जितने भी अब किसी भी विभाग में एम्प्लॉय काम करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स में, तो संविदात्मक बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसके ऊपर अब वैकेंसीज आती है और उसके ऊपर लोग रिक्रूटमेंट करते हैं और लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारा होता है और इसके ऊपर सरकार खास करके काफ़ी एक अच्छा पहल कर रही है, जो धीरे धीरे संविदात्मक जितने भी पद हैं उसके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है ये सारी चीज़ें। और सरकार भी ध्यान आकृष्ट करके इसके ऊपर काफ़ी कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आया है वो बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से है। इनमें काम करने वाले जितने भी IT बॉयज़ हैं या फिर जितने भी IT गर्ल्स हैं या फिर जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, स्टेनोग्राफर्स हैं, सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राहत का एक न्यूज़ मिला है जो कल के डेट में 3 तारीख के डेट में कैबिनेट से ये सारी चीज़ें पास हो गई है। और माननीय बेल्ट्रॉन के जो हमारे सर हैं, डायरेक्टर सर, जो फिलहाल संतोष कुमार सर ने इसको अप्रूवल दे दिया है। लेटर क्या है, आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हम वहाँ पे भी दे देंगे और वहाँ पे भी इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी राहत ये आई है। विभागों में क्या होता था कि आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट्स में काम करते थे तो होता क्या था कि किसी कारणवश मतलब उनको मतलब समय के हिसाब से या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स मतलब कि हो जाने के कारण विभागों से उनकी मतलब कि सेवा समाप्त कर दिया जाता था। और वो कारण बहुत सारे होते थे, कारण कुछ भी हो सकता है सेवा समाप्त करने का। ठीक है, उसको एक रिटर्न में सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, उसके बाद ये सारे काम होता है। तो इसके बाद में काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था कि बाद में अगर इनकी किसी भी अन्य दूसरे डिपार्टमेंट में इनकी ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ पे सैलरी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। कि अभी एग्जांपल के तौर पे मान के चले कि अभी आपकी ज्वाइनिंग किसी भी विभाग में अगर होती है तो वहाँ पे आपको मान के चलिए कि 20,000 रुपये मिल रहे हैं पर मंथ। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मतलब कि ESI PF काटने के बाद में जो 20,000 मिल रहे हैं, अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट में 1 साल 2 साल 3 साल काम कर लेते हैं और फिर से अगर आपका सेवा समाप्त किया जाता था और आप फिर से आपकी ज्वाइनिंग होती थी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि आप जो फर्स्ट टाइम में जो सैलरी पे आप अपॉइंटमेंट आपको लिया जाता था वही सैलरी पे आपको फिर से शुरू करना पड़ता था। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम ये होता था कि आपने जो 3 साल 4 साल में जो आपका इंक्रीमेंट हुआ था पेमेंट का, वो काफ़ी इशू दिखता था कि अब मान के चलिए कि 22,000 23,000 24,000 हो गया और वहाँ पे हम फिर से वापस होते हैं और वहाँ पे अगर फिर से शुरू की जाती है सेवा तो हमें 20,000 से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि खड़ी होती थी। तो इसको लेकर के बेल्ट्रॉन की तरफ से एक लेटर आ गया है जो हम आपके स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम में आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तारीख के डेट में है, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब उनके जो लास्ट जो जिनका जो सैलरी था किसी भी विभाग में उसकी अनुशंसा करते हुए उनको पे स्केल या फिर जो कुछ भी है, जो भी सैलरी चल रहा हो, ठीक है, या फिर मतलब कि उनका जो भी सैलरी उस समय उस डिपार्टमेंट में होगा इंक्रीमेंट के बाद, तो वो उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ शर्तें रखी है कि क्या शर्त होने वाले हैं यहाँ पे। तो 3 तरह का शर्त रखा गया है। सबसे पहला शर्त है, उसको समझना होगा। ठीक है, पहला है कि जिन्होंने CBT परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो ये उन लोगों के ऊपर ये लागू होता है जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पास करके मतलब कि ये अपने जो एम्प्लॉय का स्टेटस है ERP सेक्शन में उन्होंने ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा रखी है। ठीक है, दूसरी बात
कि यहाँ पे जिनके विरुद्ध कोई भी अनुशासन से रहित अगर कोई काम होता है, ठीक है, अगर उसके इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ हैं वो करते हैं और उनमें कुछ उनका अगर नाम वगैरह है, ठीक है, वो किसी भी तरह से, चाहे वो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, विभागीय काम में, तो वो चीज़ें अगर ना हो तो उनके ऊपर ये लागू होगा। दूसरी बात, जिन्होंने विभाग कार्यालय में संविदा पर 1 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली हो। अगर मान के चले कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में गए हैं, आपकी ज्वाइनिंग 1 साल या उससे अधिक हो गया है, ये उनके ऊपर लागू होगा, ठीक है। अगर आप ये तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी का केस नहीं है। दूसरा, आप मतलब कि CBT परीक्षा बेल्ट्रॉन के थ्रू पास होनी चाहिए। तीसरा कि आपका जो कार्य अवधि है वो 1 साल कम से कम होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी ये तीनों चीज़ें आपको लागू होगा आपके ऊपर, ठीक है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा पहल था, इसके ऊपर लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाया था और अब जा कर के इन्होंने ये इतना अच्छा मैसेज हम सब के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह का मैसेज का इंतज़ार था और भी बहुत सारे बातें हैं जो मतलब कि संविदात्मक पद के लिए आने वाले हैं, तो वो धीरे धीरे हम आपको अपडेट कर देंगे जैसे हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आता है। और ख़ास करके जितने भी लोग हैं, ये मतलब कि पंचायती राज डिपार्टमेंट हो या फिर CCTNS हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर अदर कोई भी LRC वगैरह हो, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स आने वाला है बहुत जल्द। हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट में या फिर उसके बाद हो, ठीक है। तो PRD से रिलेटेड हमारी बात रंजीत सर से मतलब कुछ ही दिनों के बाद, मतलब कि हो सकता है होली के बाद हमारी उनके साथ मीटिंग है, तो देखिए क्या होता है उस मीटिंग में बातचीत। और ये सारी चीज़ें हम लोग भी कुछ सब्जेक्ट है उनको रखने का काम करेंगे और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। और इस तरह का आप किसी तरह का कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं। मेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या फिर हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक बात और, कहीं से मुझे जलन की बू आ रही है तो आई डोंट माइंड कहाँ से आ रहा है, अगर आप लोग समझदार हैं तो कमेंट पे लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। और संतोष सर के लिए मेरे तरफ से थैंक यू सो मच फॉर दिस वर्क। और इसी तरह से आप लोग सर का सपोर्ट बनाए रखें और आशा करते हैं कि जितने भी लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के हैं या फिर अन्य बेल्ट्रॉन के जितने भी एम्प्लॉई हैं, वो मैं अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करता हूं सर को धन्यवाद देने के लिए। आप लोग ढेर सारा प्यार दिखाइए। उस ट्विटर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाइए, ट्वीट करिए, उनके लिए ढेर सारा प्यार दिखाइए उनको। और इसी तरह से उनका जो मतलब कि हौसला है बढ़ाते रहिए और थोड़ा सा उनको मोटिवेट करिए और बेहतर काम करने के लिए। इतना करने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग रीट्वीट करिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर अपडेट आता है तो हम आपके लिए तो हैं ही। तो चलिए, यहाँ तक ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।